आज की वीडियो स्पेशल ज्योति और महादेव के ऊपर होने वाली है। आनन फानन में ज्योति की शादी क्यों करवाई गई, अचानक से बिना किसी को खोज खबर किए। न ही मालती के कोई परिवार को बुलाया गया, न ही मालती के बेटा को बुलाया गया। मात्र 1.5 साल का बेटा था, उसको बुलाते तो क्या हो जाता, एक जोड़ी कपड़ा ही देना पड़ता ना। और वो एक जोड़ी कपड़े की बात कर रहे हैं। जो भी अय्यासी और जो भी ऐश मौज की ज़िंदगी अभी महादेव और महादेव की पूरी फैमिली जी रही है ना, ये सब मालती चौहान का ही देन है। मालती चौहान की कमाया हुआ धन संपत्ति है, उसने अपनी मेहनत से कमाई है। रात दिन जब मालती का शादी हुआ था उस टाइम उसके खाने के लिए निवाला तक तरस रहा था, नमक रोटी खाती थी। आज जब इसको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलने वाला था, बच्चे हो गए, पति है, घर है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, तो सभी ने मिलकर मालती को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। और आज आनन फानन में शादी क्यों कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। पहले से ही ज्योति प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट थी, इसलिए आनन फानन में शादी करवाया गया। और पहले से ही ज्योति का एक बॉयफ्रेंड भी है। अभी मैंने ज्योति का बॉयफ्रेंड का एक वीडियो मैंने देखा था, वो बोल रहा था कि छोड़ने का रीज़न बताया कि वो 5 साल ज्योति के साथ रिश्ते में रहा है। 5 साल एक साथ पढ़ाई किया, 5 साल रिश्ते में रहा है। ज्योति का बॉयफ्रेंड को अचानक से सर में चोट लग जाता है और उसका याददाश्त थोड़ी सी गायब हो जाती है, तो इसको अचानक से छोड़कर ज्योति जो है चली जाती है। आज मैं सारा खुलासा करूँगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के तो बिल्कुल भी अपना ओपिनियन थॉट मत रखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मालती अपने ससुराल का घर को अपनी खून पसीना के कमाई से बनाई है। जब मालती और विष्णु का शादी हुआ था ना, तो मालती के ससुराल में विष्णु चौहान के घर में खाने का निवाला तक ममोसर नहीं होता था, पॉकेट में पैसा नहीं होते थे। मगर जब से मालती और विष्णु का शादी हुआ, जैसे लग रहा है कि विष्णु चौहान के घर में पैसों की बारिश होने लगी। जी हाँ, यानी मालती उस घर की लक्ष्मी थी। बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो वही कहावत मालती और विष्णु के दोनों का जैसे ही रिश्ता जुड़ा, जैसे ही शादी हुए, ऊपर वाला एकदम छप्पड़ फाड़ के देने लगा। आप खुद सोचिए, जिस बंदे के पॉकेट में 50-100 रुपये भी नहीं रहते थे, उसको अचानक से इतने ज़्यादा पैसे आने लगे कि वो अपना घर को कितने आलीशान तरीके से बनाया। साथ ही साथ मालती चौहान का एक बेटा भी पैदा होता है, उसका नाम युवराज है। अब मालती इस दुनिया में नहीं है, विष्णु चौहान जेल में सड़ रहा है। मेहनत तो बहुत किया था घर के लिए, पैसे भी बहुत हुए, मगर बोलते हैं ना कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि। विष्णु चौहान के मन में एक अजीबोगरीब खुरापाती दिमाग में आया। वो सिर्फ व्यूज के लिए कभी कभी अपनी बीवी को प्रताड़ित करता था, रियल में भी प्रताड़ित करता था, मगर इस तरीके से अपनी पत्नी को फिर दोबारा से मैनिपुलेट करता था कि पत्नी फिर इसके झांसे में आकर फिर सब लोगों से बोलती थी सब कुछ ठीक ठाक है। फिर 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसे 4-5 बार हुआ। मालती के साथ मार पिटाई, हाथापाई, और फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो विष्णु व्यूज के लिए इस तरीके की चक्कर करता था, इस तरीके की टॉर्चर करता था, ठीक है। उसके बाद स्थितियां सब कुछ ठीक हो गई, पति पत्नी दोनों मिलजुल कर रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। एक बेटा भी पैदा हुआ। जब मालती का डेथ हुआ तो उस टाइम बेटा जो है 1.5 साल का हो गया था। मालती चौहान अपने बेटा का सिर्फ पहला जन्मदिन मनाई, दूसरा जन्मदिन मनाने से पहले वो भगवान के प्यारे हो गई, मतलब अपने आप को ख़त्म कर दी। मगर सभी लोग जानते हैं कि मालती चौहान ने अपने आप को ख़त्म किया, मगर ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ये अपने आप को ख़त्म नहीं किया था, उसको जानबूझकर मारा गया था, ठीक है। इसको नशे की दवा देकर या किसी भी तरीके से वो फंदा में नहीं लटकी थी। मगर यहाँ पे फंदा में लटकने से पहले जो विष्णु चौहान इसके पीछे षड्यंत्र रचा था, क्योंकि विष्णु चौहान का दिल
कहीं और लगने लगा था, कोई और लड़की पे दिल आ गया था। उस चीज़ को कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरा पति मुझे मेरा रहते हुए किसी और लड़की को से बात करे या टाइम स्पेंड करे। वो मालती को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर उस चीज़ पे वो विरोध करने लगी। मगर यहीं पे विष्णु एक ऐसे शख्स को अपने घर पे एंट्री करवाता है, वो भाई के रूप में आता है। मालती अपने भाई को हाथों में कलाई पे राखी भी बांधती है, टीका भी लगाती है, ठीक है, मस्ती मजाक। मगर विष्णु चौहान ने भाई बहन के रिश्ते को ख़राब कर दिया। अपनी पत्नी को, अपने ही जिसको राखी बांधी थी उसका नाम अर्जुन था, अर्जुन से शादी करवा दिया। वो बोल रहा था कि मेरी बीवी को इससे प्यार हो गया है। तो वो होता कौन है? किसी की बेटी को शादी करवाने वाला। अगर उसकी बीवी बदचलन या इसकी बात को नहीं मान रहा था तो उसके सीधे पिताजी को इन्फॉर्म करता, उसके मायके के फैमिली को इन्फॉर्म करता। मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रात को 12 बजे, जिस टाइम सभी देवी देवता सो जाते हैं, उस टाइम मालती चौहान को शादी करवाता है। वैसे वो शादी जो है फेक था, ठीक है, मगर इस तरीके से मालती चौहान का जान ले लिया, जाने अनजाने। मालती चौहान फिर कुछ टाइम के लिए अपने घर पे भी चली गई थी, मैटर शांत भी हो गया था। मगर विष्णु चौहान के माइंड में एक खुरापाती अभी तक शांत नहीं हुआ था। फिर मालती चौहान को अपने मायके से बुलाता है, ठीक है, और मालती खुद ही एक वीडियो पर्टिकुलर बनाकर बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने पति के पास, ठीक है, वो जैसे भी रखेंगे मैं उन्हीं के पास रहूँगी। ये मालती का लास्ट वीडियो था और इस तरीके की मालती ने वीडियो में बोली थी। मगर उसके अगले दिन ही न्यूज आता है कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। मालती ने खून पसीना बहाकर अपने घर को बनाया था, मगर धन संपत्ति बहुत हो गए। जब खुशियां का टाइम आया, जब खुशी का मौका आया कि फैमिली, बच्चे, पति के साथ खुशी स्पेंड करने का टाइम आया, तो बेचारी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी जो है महादेव शादी कर लिया बिना विष्णु चौहान के। विष्णु चौहान जेल में ही है, विष्णु चौहान का भी वेट नहीं किया और झूठ बोलता है कि मैं भाभी को बहुत याद करता था, मैं भाभी को बहुत याद करता था। अगर भाभी को वो याद करता ना तो भाभी का बेटा युवराज जो है उसको ज़रूर लेकर आता, मगर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। ना ही मालती चौहान के मायके से किसी को बुलाया, ना ही मालती चौहान का बेटा को बुलाया, ठीक है। ये छोटा सा बच्चा था, इसको बुलाने से क्या होता? ये आपका ही घर का अंश था ना, आपका ही बेटे का अंश था ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक जोड़ी कपड़ा उस बच्चे को देते। मगर ये लोग इतने बेशरम लोग हैं कि मालती चौहान के संपत्ति पे, मालती चौहान के कमाया हुआ पैसे पे अय्याशी कर रहे हैं। अभी जो है मालती चौहान के घर में, मालती चौहान के बनाया हुआ घर में महादेव अय्याशी कर रहा है। महादेव की पूरी फैमिली यानी विष्णु चौहान की पूरी फैमिली ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, मगर वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है। मगर यहाँ पे बात कर लो कि आनन फानन में इससे शादी क्यों किया महादेव ज्योति से। आनन फानन में किसी को दूर दूर तक कोई खोज खबर नहीं। 1 महीने पहले की वीडियो उठाकर देख लो, रिपोर्टर पूछते थे कि महादेव आप ज्योति से शादी कर लो, आप क्यों नहीं करते, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। उस टाइम तक भी स्टेटमेंट ये बंदा कुछ भी नहीं दिया था। अब तक 1 हफ्ता 10 दिन पहले तक भी वो स्टेटमेंट बोल रहा था कि जब करेंगे तब आपको सबको बता देंगे। मगर उसने शादी करने के बाद ये वीडियो अपलोड करता है, शादी कर लेता है तो। मगर ये तो नॉर्मल सी बात है कि इसने इंस्टेंट शादी किया। मगर सोचने वाली बात यह है कि इतना आनन फानन में इसको शादी करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि आनन फानन में शादी करने के पीछे का कारण है कि ज्योति प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ,
ज्योति के पैरों में 6 महीने पहले का ही वीडियो देखिए। भले ही ये सिर्फ लोगों को, पब्लिक को दिखाने के लिए वो शादी की गई हो, मगर ये शादी 6 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज हो गई थी। क्योंकि पब्लिक को, किसी को नहीं पता है कि शादी हुई है, मगर जो ज्योति है, ज्योति अपने पैरों में बिछुआ पहनती थी, पहले से ही पहनती थी, 6 महीने पहले से। यानी उसकी शादी कोर्ट मैरिज से हो गई है, मगर ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए इस तरीके का ड्रामा किया गया एक तरह से। और ये लोग मालती चौहान को याद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये लोग पब्लिक का हेट ना मिले इस वजह से बीच बीच में मालती का नाम इंक्लूड करते हैं। अगर मालती से सच में प्यार करते ना तो मालती का अंश था युवराज को भी शादी में बुलाते, मगर उसने नहीं युवराज को बुलाया, ना ही एक जोड़ी कपड़ा भेजवाया, कुछ भी नहीं करवाया। मगर उसकी माँ के, उस बच्चे की माँ के कमाया हुआ धन दौलत पे एक पूरी फैमिली जो है अय्याशी कर रही है, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही है। जिसको एक समय ऐसा था कि खाने के लिए थाली में निवाला तक नहीं था, आज अपने आप को इतना अमीर बना लिए। मालती चौहान के कमाए हुए पैसे के ऊपर इतना कूद फान कर रहे हैं कि उनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि किसी का बेटी का जान ले लिया है और उस शादी और उसी को कमाया हुआ धन संपत्ति पे इतना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, मगर उसका एक अंश है 2 साल का, उसको भी नहीं बुलाया, एक जोड़ी तक कपड़ा तक नहीं दिया। ये सब इतने नमक हराम लोग हैं। और मालती का नाम सिर्फ पब्लिक का हेट ना मिले इस वजह से ले रहे हैं कि भाभी रहती तो कितना खुशी होती, भाभी रहती तो कितना मज़ा आता। इस तरीके की सिर्फ नाम ले रहे हैं व्यूज़ के लिए, मगर रियल में ये चाहते हैं कि ना विष्णु चौहान जेल से बाहर निकले। ठीक है, ब्लैक मेलिंग चल रहा है। एक छोटा सा बच्चा को अपने शादी में नहीं बुला पाया, मालती के घर वालों को नहीं इनवाइट किया। यहाँ सब सोच सकते हैं क्या है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ज्योति का पहले से अफेयर भी चल रहा था किसी बंदे के साथ। वो बंदा अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, एक्टिव भी हो रहा है। इसका मैंने एक लाइव भी देखा था। ज्योति उस बंदे को इसलिए छोड़ा है क्योंकि किसी तरीके से एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मतलब ज्योति का बॉयफ्रेंड जो था उसके सर में चोट लगा। अब वो उसका मेमोरी जो है लॉस हो गया, तब इसे लगा कि इसका मेमोरी जो है वापस आएगा नहीं आएगा, इस तरीके का ज्योति के मन में डर था, इस वजह से उसको छोड़ दिया। मगर ये बंदा अभी हट्टा खट्टा फिट एंड फाइन है। मगर ज्योति ऐसे हालात में अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर भाग आई। अपने बॉयफ्रेंड के साथ 5 साल बिताई थी, एक साथ पढ़ना, एक साथ रहना, 5 साल एक साथ रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मगर जब उसके सर में चोट लगा तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल ही रहा था, तभी उसको उसी टाइम छोड़ के भाग आई। तो ये दूध की धुली हुई नहीं है, इसके भी बहुत चक्कर हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।